नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और पार्टियां अपनी जुगत भी लगा रही हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार पर एंटी इनकम्बेंसी का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन मोदी का चेहरा और 400 पार का नारा वोटर्स का ध्यान खींचने या यूं कहें भटकाने के लिए काफी है। जिस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, उसी को देखते हुए हाल ही में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव है और फिर इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में रिस्क फ्री रहना चाहती है बीजेपी, लेकिन राजनीति में रिस्क कभी भी आ जाता है। इस बार ये रिस्क फैक्टर है किसान आंदोलन। पंजाब हरियाणा की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर से लगते हुए शंभू रेलवे स्टेशन पर संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा का रेलवे ट्रैक पर धरना जारी है। इसके चलते हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड पर है। किसान नेता चुनाव से पहले हरियाणा को आंदोलन का केंद्र बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। किसान 2.0 के दौरान पुलिस ने मामला दर्ज कर कई किसानों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 3 किसान नेता अब भी जेल में है। खटगढ़ गांव के युवा किसान नेता अनीश खटगढ़ जींद जेल में अनशन पर हैं। वो 1 महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं और इससे पहले 3 किसान नेताओं को पुलिस ने जमानत पर छोड़ दिया था, लेकिन अनीश अब भी जेल में ही है, उनको जमानत नहीं मिल रही। यही वजह है कि बीजेपी और जेजेपी नेताओं को किसान संगठन के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा की 7 सीटों पर किसान आंदोलन का असर दिख रहा है। हिसार, सिरसा, रोहतक, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला, इन संसदीय क्षेत्रों में किसान फैक्टर का असर दिख सकता है। मौजूदा अगर वक्त की बात करें तो हिसार और सिरसा में तो खुलकर किसान संगठन बीजेपी और जेजेपी का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी 5 सीटों पर भी दोनों पार्टियों को लेकर किसानों में नाराजगी है। हालांकि किसान आंदोलन को लेकर अभी तक आम किसान शांत है और वक्त आने पर ही अपने पत्ते खोलेंगे। सर्वे और खुफिया रिपोर्ट्स की बात करें तो इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि हरियाणा में अभी किसान आंदोलन का असर बरकरार है। दूसरी तरफ दक्षिण हरियाणा की सीटों पर किसान आंदोलन का असर कुछ कम है। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा सीटें आती हैं। इनमें से भिवानी के कुछ हिस्सों में थोड़ा बहुत किसान आंदोलन का असर हो सकता है। 2020-21 का किसान आंदोलन सभी को याद होगा। उस दौरान यहाँ के किसानों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन ये बता दें आपको कि यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन का मजबूत संगठन नहीं होने की वजह से इस बार वाले किसान आंदोलन का मजबूत असर नहीं दिखाई दे रहा है। उस आंदोलन के समय मुख्य रूप से हरियाणा के जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, झज्जर, हिसार, सिरसा, सोनीपत, करनाल, अंबाला और पानीपत जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन को भुनाने की कोशिश में भी लगी हुई हैं और किसानों को साधने की कोशिश कर रही हैं। खास करके कांग्रेस और इनेलो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही हैं, लेकिन बीजेपी ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली है। हरियाणा में किसान फैक्टर का क्या असर हो सकता है, बात बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झज्जर के गांव सिलानी के रहने वाले किसान रामवीर चाहर को संकल्प पत्र की पहली प्रति सौंपकर बाजी अपनी तरफ करने की कोशिश की है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा पहले से ही बीजेपी और जेजेपी के विरोध का ऐलान कर चुके हैं। ये भी तय है कि जो किसानों की सुनेगा वही वोट पाएगा, लेकिन इस बार का किसान आंदोलन पहले जैसा भी नहीं है। 2020 में जो किसान आंदोलन हुआ था और उसका नेतृत्व जो संगठन कर रहे थे, इस बार के आंदोलन में वो संगठन शामिल नहीं हुए, इससे बिल्कुल गायब रहे। इस बार जो आंदोलन हो रहा है उसमें पंजाब के किसान संगठन ही शामिल हैं और वो भी सारे नहीं हैं। जो कुछ इसमें शामिल हैं उनके निशाने पर केंद्र की सरकार जरूर है, लेकिन इससे कोई खास असर पड़ता भी नहीं दिख रहा। हालांकि किसानों को साधने के लिए केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न दिया है। इस बार का किसान आंदोलन 2.0 का कोई असर इस चुनाव पर होता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये भी साफ है कि इसको लेकर सरकार की अपनी भी रणनीति तैयार है, जिसके हिसाब से वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इस खबर पर आपका जो भी कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।